क्या आप जानते हैं, कृष्ण के जीवन का पहला युद्ध सिर्फ एक राक्षसी से नहीं बल्कि एक श्राप से था। ये कहानी हर कोई जानता है। एक राक्षसी आई, विष लगा, स्तनपान कराया और कृष्ण ने उसे मार डाला। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो सिर्फ एक वध नहीं था, तो नमस्ते, मैं हूँ हित्वी मंगे। कहानी वहां शुरू नहीं होती जहां हम सोचते हैं, बल्कि उससे कई युग पहले। एक समय की बात है जब एक स्त्री जो देवी बनना चाहती थी श्रापित हो गई। उसका नाम रत्नावली। अहंकार इतना बढ़ गया था कि उसने ब्रह्मा के समक्ष संतान देने की शक्ति मांग ली। ब्रह्मा बोले, देवित्व का मार्ग त्यागी है तू। अब तेरे रत्नों में दूध नहीं, मृत्यु बहेगी। और तब रत्नावली बनी पूतना। अब तेरा मातृत्व बनेगा मृत्यु का द्वार। कंस ने पूतना को बुलाया, पर वो राक्षसी नहीं थी। वो तो मानो एक अदृश्य प्रेत थी। जिसकी चाल थी धुंध और मौजूदगी थी भय। उसने एक बात कही, अगर ये बालक वही है तो मैं नहीं, वो मुझे जानेगा। गोकुल की हवा बदल गई। गायें थरथराई, कुत्ते भौंक उठे। एक रहस्यमयी स्त्री पहुंची, दूध पिलाने का बहाना लेकर। पूतना ने जब बालक कृष्ण को गोद में लिया, कुछ अजीब हुआ। उसके विष से भरे रत्न बालक ने उसी को ग्रहण किया, जैसे अमृत पी रहे हो। वो रोया नहीं, उसने आंखें खोली और सीधे पूतना की आत्मा को देखा। उसने उसे मारा नहीं, उसने उसे मुक्त किया। पूतना की चीख से गोकुल कांप उठा। पर जब वो गिरी, उसका शरीर राक्षसी था, पर चेहरा शांत था, जैसे किसी ने मोक्ष पा लिया हो। सुबह यशोदा उठी तो पाया बालक मुस्कुरा रहा था। पूतना, कोई नहीं जानता कहां से आई थी, लेकिन नंद बाबा ने एक बात जरूर देखी। गोकुल की दिशा से आ रही थी एक मीठी सुगंध, जैसे चंदन और तुलसी की मिली जुली हवा। क्या मृत्यु ऐसा सुगंध छोड़ सकती है?
पूतना का वध सिर्फ उसका अंत नहीं था, वो संकेत था कि अब अधर्म का युग समाप्त होने वाला है। और वह बालक जिसने सिर्फ 6 दिन की उम्र में एक श्रापित आत्मा को मोक्ष दिया। क्या वह केवल बालक हो सकता है? कंस को अभी पता नहीं था कि उसका अंत उसी क्षण शुरू हो चुका था। पूतना को मारना एक घटना थी, पर उसे मुक्ति देना यही था कृष्ण का असली चमत्कार। और इसलिए वह केवल लीला नहीं करता, वह आत्मा को छूकर उसे पवित्र कर देता है। आस्था का मार्ग में हम हर कथा सुनाते हैं एक नए दृष्टिकोण से। हर सप्ताह जुड़िए और जानिए उन कहानियों को जो आपने कभी सुनी तो थी पर समझी नहीं थी। जय श्री कृष्ण। और हाँ, जाने से पहले डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर दिस चैनल आस्था का मार्ग and do not forget to comment Jai Shri Krishna in the comment section below.